हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे इंडिया जीके यानी भारत का सामान्य ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक रहेगा करेंसी ऑफ इंडिया एंड बैंक नोट्स ऑफ इंडिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले है करेंसी ऑफ इंडिया यानी भारत की मुद्रा। भारत की मुद्रा भारतीय रुपया यानी इंडियन रुपी है। इसका चिन्ह इस तरीके से रहता है। इस चिन्ह को भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया था और इसे बनाने वाले का नाम था उदय कुमार। भारतीय मुद्रा का कोड है INR और भारत में नोट जारी करने वाला बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। चलिए आगे देखते हैं। आगे है RBI के बारे में। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। इसे बैंकों का बैंक यानी बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। चलिए आगे देखते हैं। आगे RBI के गवर्नर का नाम दिया है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर हैं। इन्होंने पदभार 12 दिसंबर 2018 को संभाला। 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल और RBI के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। याद रखना ये पहले गवर्नर थे लेकिन भारतीय नहीं थे, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। शक्तिकांत दास का फोटो देखिए, ये हमारे शक्तिकांत दास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है RBI का लोगो। RBI का लोगो है ताड़ का वृक्ष और टाइगर या बंगाल टाइगर। तो यहाँ पर ये RBI का लोगो बना हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। ये हमारा बंगाल टाइगर और ये पीछे ताड़ का वृक्ष। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है RBI द्वारा जारी नोट। आपको ज्ञात होगा भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी और उसके बाद कुछ नए नोट जारी किए थे। उन्हीं नोटों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है 2000 रुपए का नोट। यह भारतीय मुद्रा का सबसे बड़ा नोट है। इसकी लंबाई 166 mm और चौड़ाई 66 mm है। इसका रंग मैजेंटा होता है। इसके पश्च भाग में मंगलयान का चित्र है। मैं यहाँ पर इसके आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, यह तो इसका आगे से फोटो है और यह है इसका पीछे से फोटो, और यहाँ पर जो बना हुआ है यही हमारा मंगलयान। याद रखना, आजकल करेंसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका डिजाइन वर्ष। इसे सन 2016 में डिजाइन किया गया था। अब हम मंगलयान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मंगलयान, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम भी कहा जाता है। यह भारत का पहला मंगल अभियान है। इसकी प्रक्षेपण तिथि है 5 नवंबर 2013। इसका संचालक यानी ऑपरेटर है इसरो। इसरो ने इसे बनाया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसे PSLV XL-C25 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण केंद्र था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसका कक्षीय निवेशन यानी यह कक्षा में स्थापित हुआ था 24 सितंबर 2014 को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 500 रुपए का नोट। इसकी लंबाई 150 mm, चौड़ाई 66 mm। इसका रंग स्टोन ग्रे। पश्च भाग का जो चित्र है वह लाल किला यानी रेड फोर्ट। इसका डिजाइन वर्ष है 2016। यह इसकी तस्वीर है। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, यह हमारा लाल किला यानी रेड फोर्ट। यही प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है लाल किले के बारे में संक्षिप्त जानकारी। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है।
यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में चयनित किया गया था। इस किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं 8 नवंबर 2016 को प्रतिबंधित किए गए नोट। आपको ज्ञात होगा 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को प्रतिबंधित कर दिया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 200 रुपए का नोट। इसकी लंबाई 146 mm होती है, चौड़ाई 66 mm होती है, रंग ब्राइट येलो होता है। इसके पश्च भाग पर जो चित्र है वह है सांची का स्तूप। यहाँ पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश में है ये सांची का स्तूप। इसका डिजाइन वर्ष है 2017। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सांची का स्तूप। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में रायसेन जिले के सांची शहर में बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है। सांची स्तूप को मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक की आज्ञा अनुसार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को 1989 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यदि आपसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाता है तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है मंगूबाई पटेल। यहाँ पर यह हमारा सांची का स्तूप बना हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 100 रुपए का नोट। इसकी लंबाई 142 mm है और चौड़ाई 66 mm है और इसका कलर है लेवेंडर। इसके पश्च भाग पर जो चित्र हैं वह रानी की बाव। इसे 2018 में डिजाइन किया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है रानी की बाव के बारे में संक्षिप्त जानकारी। देखिए इसे, यह भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है। इस चित्र को जुलाई 2018 में RBI द्वारा 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया और 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। चलिए मैं इसे आपको 100 रुपए के नोट पर भी दिखा देता हूँ। तो यह है हमारा 100 रुपए का नोट। इसके पीछे बनी हुई है रानी की बाव। तो हम आगे देखते हैं। आगे पाटन को पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। आगे देखिए, कहते हैं कि रानी की बाव को वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती ने बनवाया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 100 रुपए का पुराना नोट जो अभी भी प्रचलित है, आप इसे देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे 50 रुपए का नोट। लंबाई इसकी है 135 mm, चौड़ाई है इसकी 66 mm और इसका रंग है फ्लोरेसेंट ब्लू। इसके पश्च भाग पर चित्र हैं हम्पी या हम्पी का रथ। इसे 2017 में डिजाइन किया गया था। देखिए यह हमारा हम्पी का रथ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हम्पी के बारे में जानकारी। 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी के पत्थर रथ की तस्वीर है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में सन 1986 में शामिल किया था। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई तथा राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। आप इन्हें याद रख सकते हैं, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, बासवराज बोम्मई तथा राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी हमसे जुड़ सकें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हैं 50 रुपए के पुराने नोट। ये नोट अभी भी प्रचलन में है। मुझे उम्मीद है आप इनके बारे में जानकारी रखते होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 20 रुपए का नोट। इसकी लंबाई 129 mm है, चौड़ाई 63 mm है। इसका रंग ग्रीनिश येलो है। इसके पश्च भाग पर जो चित्र हैं
वह है एलोरा की गुफाएं और इसका डिजाइन वर्ष है 2019। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात समझा देता हूँ। लंबाई का मतलब होता है ये वाला भाग, ठीक है ना। जो लंबा भाग होता है उसे हम लंबाई कहते हैं और ये वाला जो भाग है ये हमारी चौड़ाई। तो लंबाई ऐसे में है और चौड़ाई हमारी इस तरीके से है, तो आप इसे हमेशा याद रखना। अब देखिए यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, वे है हमारी एलोरा की गुफाएं। चलिए अब हम इनके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। ये भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा 1983 में यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। इनमें हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर बने हैं। ये 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बनी थी। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं जो 1 से 12 तक हैं, 17 हिंदू गुफाएं जो 13 से 29 तक हैं और 5 जैन गुफाएं जो 30 से 34 तक हैं। ये सभी गुफाएं एक दूसरे के आसपास बनी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 20 रुपए का पुराना नोट। यह नोट आज भी प्रचलन में है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 10 रुपए का नोट। इसकी लंबाई 123 mm, चौड़ाई 63 mm, रंग चॉकलेट ब्राउन। इसके बैक साइड में जो इमेज है वह कोणार्क का सूर्य मंदिर, यहाँ पर ये बना हुआ है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका डिजाइन वर्ष है 2017। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे लगभग 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है 10 रुपए का पुराना नोट। आप इसे आज भी प्रचलन में देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा रुपया का चिन्ह क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से सही ऑप्शन है हमारा बी, यानी ये 12 ऑप्शन हमारा सही है। 2010 में भारत को जो उदय कुमार जी थे उन्होंने इस चिन्ह को दिया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार किया। इसे उदय कुमार ने बनाया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है 1 अप्रैल सन 1935 को। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? याद रखना, भारतीय गवर्नर पूछा है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे वो हमारे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, 2000 रुपए के नोट के पश्च भाग पर किसका चित्र छपा है? इसमें सही आंसर होगा हमारा मंगलयान। अगला प्रश्न है, मंगलयान किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है PSLV XL-C25। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है बलुआ लाल पत्थर। अगला प्रश्न है, गुजरात के पाटन को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है अनिहलपुर। आगे देखिए, आगे हमारा अगला प्रश्न, 50 रुपए के नए नोट पर किस स्थान की छवि प्रदर्शित है? तो इसका सही आंसर है हम्पी का रथ। अगला प्रश्न है, 200 रुपए के नोट पर किस स्थान की छवि प्रदर्शित है? इसका सही आंसर है सांची का स्तूप। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको यह पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।